डियर गर्ल्स एंड बॉयज़, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो कि क्लास 10th का 8 चैप्टर है। तो जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है वो डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक वर्ड से, जिसका मीनिंग है ट्राई। ट्राई का मीनिंग होता है 3, इसके बाद गॉन, इसका मीनिंग होता है साइड, एंड मेट्री का मीनिंग होता है मेज़र। मतलब 3 साइड का मेज़रमेंट जहाँ होता है उसको ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं, जो कि डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड से। तो ट्रिगोनोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो बेसिकली जो ट्रिगोनोमेट्री है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए वैलिड होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक टू एंगल 90 डिग्री होता है, जिसमें कि ये इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, और ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस। तो ये वाला बेस और परपेंडिकुलर जो है वो एंगल के हिसाब से होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। तो पहले बात है, तो ये ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ क्या होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ होता है जो टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टार एंड द प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। उसके बाद किसी बिल्डिंग का हाइट निकालना हो किसी भी पॉइंट से, तो उसमें भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करते हैं। तो किसी भी हम लोग अगर 2 साइड अगर पता हो तो हम लोग तीसरा साइड निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग एंगल को निकाल सकते हैं। तो एंगल को निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किसको बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है जैसे कि साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये जो सिक्स्थ है इसको हम लोग रेशियो, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें ये जो फॉर्मूला होता है साइन थीटा को लिखते हैं P/B, कॉस थीटा को लिखते हैं B/H। तो इसको याद करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये 3 लाइन। इसका मीनिंग नहीं जानने से भी होगा, लेकिन उसका ये ट्रिक होता है जो कि हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा इसको निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि पहले साइन थीटा को याद करने के लिए हम लोग P/H होता है, तो इसको याद करने के लिए हम लोग देखेंगे सम पीपल हैव, जैसे कि यहाँ पर सम से S, तो S से आएगा हम लोग का साइन थीटा। उसके बाद P है और H है, तो P हो जाएगा ऊपर में, उसके बाद हो जाएगा H, तो P/H हो गया हम लोग का साइन थीटा के लिए। और सिमिलरली कर्ली ब्लैक हेयर, तो कर्ली ब्लैक हेयर का मतलब होता है कर्ली से हम लोग का लिखेंगे कॉस थीटा, और ब्लैक से लिखेंगे B, मतलब B, और हेयर के लिए लिखेंगे H, तो B/H हो गया। उसके बाद टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो टर्न परमानेंटली ब्लैक जहाँ से टर्न से आएगा टेन थीटा, और परमानेंटली से आएगा P, और ब्लैक से आएगा V, तो P/B हो जाएगा हम लोग को टेन थीटा के लिए। सिमिलरली साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, तो इसलिए क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू H/P हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक थीटा दिया हुआ है क्या, B/H, तो B/H दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो अगर सेक थीटा लिखना होगा तो H को ऊपर चला जाएगा और B नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा H/B। सिमिलरली टेन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में क्या हो जाएगा B/P। तो उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, जो कि होता है, जो यहाँ पर P क्या है, P होता है परपेंडिकुलर, B क्या होता है, B होता है बेस, और H क्या होता है हाइपोटेनियस। और एक याद रखना होता है जो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या बोलता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू P² प्लस B² होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, P² प्लस B²। उसके बाद हम लोग को सपोज हम लोग को साइन थीटा निकालना है, तो ये एंगल थीटा, तो इस एंगल के हिसाब से इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और इसको बोलेंगे बेस। और ये जो हाइपोटेनियस है, ये ऑलवेज हाइपोटेनियस को चेंज नहीं होता है, चेंज होता है बेस और परपेंडिकुलर। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और अगर ये वाला थीटा एंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा बेस। तो ये हो गया हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बेसिक। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग और फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला जैसे कि
साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा होता है, जैसे कि बोला था ना यहाँ पर साइन थीटा का ऑपोजिट कॉसेक थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग याद करने के लिए बोल सकते हैं कि साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट हो जाएगा सेक थीटा, जैसे कि यहाँ पर भी हम लोग लिखे थे कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा, टेन थीटा का ऑपोजिट कॉट थीटा, तो इसलिए टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला और ये तीन और हो गया हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसके बाद होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हम लोग का बेसिक फॉर्मूला जो कि हम लोग को 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें हम लोग को दिया हुआ है, हाँ एडजस्ट हो गया। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा इक्वल टू 4/3 फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो यहाँ पर बेसिकली बोला क्या है कि एंगल जो ए है, ऐसा एक ट्राइंगल है हम लोग के पास और यहाँ पर ये जो एंगल है ए मान लेते हैं। तो टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो टर्न परमानेंटली ब्लैक दैट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला साइड जो होगा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये वाला साइड क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। अगर हम लोग ये कंसिडर करते थे तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता और ये वाला बेस हो जाता। तो हम लोग ये वाला कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी हम लोग का ये इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि टेन थीटा मतलब टेन है इज इक्वल टू 4/3 के हो जाएगा, ठीक। दैट मीन्स वी कैन से हेयर कि P जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये जो P है इसके साथ ये वाला मतलब P का वैल्यू हो जाएगा 4, K मान लेते हैं, K कंसीडर कर लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट। K क्यों कंसीडर करते हैं, उसका रीज़न है, K कंसीडर का रीज़न है, सपोज मान लेते हैं हम लोग के पास क्या है, मान लेते हैं हम लोग के पास 8/3 है, क्या है, सॉरी 8/6 है सपोज मान लेते हैं। तो इसको हम लोग अगर काटेंगे, है ना, तो कटने से क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 3। दैट मीन्स ये वाला जो रेशियो है इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 8/6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 12 कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 9, 12/9 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं K, ठीक। तो यहाँ पर कांस्टेंट लगाया K, P हो गया और यहाँ से हम लोग B भी निकाल सकते हैं, B हो जाएगा 3, B हो जाएगा क्या, B हो जाएगा 3K, B हो जाएगा 3K। तो हम लोग के पास P और B आ गया। अभी हम लोग को निकालना है H का वैल्यू, क्या निकालना है, H का वैल्यू। तो नाउ हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, h² इक्वल टू P² प्लस B² होता है, P² प्लस B² होता है। तो हम लोग को H का वैल्यू तो नहीं पता, हम लोग के पास P एंड B दिया है। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू दिया हुआ है, P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है 4K एंड B का वैल्यू कितना है 3K है। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इसका 5K है, लेकिन हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, h² इक्वल टू P² मतलब 4K का स्क्वायर प्लस B² का मतलब 3K का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं h² इक्वल टू 16K² प्लस 9K²। तो यहाँ से हम लोग h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐड करने से आ जाएगा 25K² और अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर की वजह से। तो यहाँ पर h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 से आ जाएगा 5 और K² से आ जाएगा K। दैट मीन्स h का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 5। अभी क्या पूछा था हम लोग को क्या पूछा था कि फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल A। तो हम लोग अभी निकाल सकते हैं बाकी सब एंगल। सो
कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो फाइंड करने के लिए पहले सपोज हम लोग साइन थीटा को निकलते हैं, मतलब साइन ए का। साइन ए क्या होता है? साइन ए होता है सम पीपल हैव, मतलब पी बाई एच। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू दिया हुआ है 4k और बी का और एच का वैल्यू दिया हुआ है 5k। सो यहाँ से आ जाएगा 4/5। ये हो जाएगा हम लोग का साइन थीटा। और साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी। एच का वैल्यू कितना है 5k और पी का वैल्यू कितना हुआ है 4k। तो यहाँ से आ जाएगा 5/4। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद मान लेते हैं हम लोग कॉस, कॉस थीटा। तो कर्ली कॉस थीटा, कॉस है कर्ली ब्लैक हेयर। तो कर्ली ब्लैक हेयर, तो यहाँ से बी का वैल्यू 3k, एच का वैल्यू 5k। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो निकल रहेगा क्या 3/5। और कॉस का उल्टा क्या होता है? कॉस का उल्टा साइन का उल्टा कॉस है, कॉस का उल्टा सेक। तो यह आ जाएगा सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी एच बाई बी हो जाएगा। तो यहाँ से 5k डिवाइडेड बाई 3k हो जाएगा। के कैंसिल आउट होने के बाद हम लोग के पास रहेगा 5/3। तो ये हो गया हम लोग का 4/2। और क्या हुआ है 10 का वैल्यू कितना था? वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 4/3 आई थिंक। के का वैल्यू यस 4/3। तो 10 का वैल्यू हो गया 4/3। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉटे, कॉटे का वैल्यू तो हो जाएगा हम लोग के पास 3/4। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्वेट एंगल सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसमें क्या बोला है? हम लोग के पास दो ट्राइंगल है, सपोज मान लेते हैं ये दो ट्राइंगल है। ठीक है, ये दो ट्राइंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये क्या दिया है? सपोज ये ए है, बी है और सी है, और ये वाला मान लेते हैं एंगल पी है, ये क्यू है और ये आर है। तो हम लोग क्या बोला है कि साइन क्यू और साइन बी जो है वो इक्वल है। मतलब सोल्यूशन क्या दिया हुआ है? जो साइन है, साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ क्यू। तो साइन बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? सम पीपल हैव। तो ए सी सम पीपल हैव बाई ए बी। और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्यू को पी आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। सम पीपल हैव। तो यहाँ से ये लिख लिया। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सपोज मान लेते हैं कि ये वाला एक कांस्टेंट है, ये जो दोनों है ये इक्वल है और इसका वैल्यू एक कांस्टेंट आया। तो अगर हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला उसका रेशियो अगर कांस्टेंट आ गया तो ये क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। मतलब सिमिलर मतलब ये इसका रेशियो इसके साथ, इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ अगर इक्वल होता है तब क्या होगा? ये सिमिलर होगा ट्राइंगल। और सिमिलर ट्राइंगल होने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग पहले सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे। तो सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले ये वाला BC निकालेंगे, BC, और यहाँ पर से QR को निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? BC। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि AC डिवाइडेड बाई PR इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना है ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या नहीं मानते, इसको मानते हैं। ये वाला यहाँ पर ला दिया और ये वाला यहाँ पर चला गया, तो यहाँ से ये वाला आगे हम लोग का मतलब सिमिलर प्रूफ करना है, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हो गया हम लोग BC डिवाइडेड बाई क्या निकलना है? BC डिवाइडेड बाई QR निकलना है। तो अगर ये वाला कांस्टेंट आ गया तो उसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसके लिए हम लोग पहले निकालना पड़ेगा BC को। BC कैसे निकलेगा?
हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बी सी का वैल्यू हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक। और ये वाला इधर आ गया तो स्क्वायर, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, ठीक ठीक। ओके ओके, तो एंड हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर माइनस ये वाला चाहिए हम लोग को ना, नहीं ये वाला चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू मतलब आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आर क्यू इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि बी सी चाहिए था ना, तो बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर और आर क्यू जो भी है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी के जगह पे लिख सकते हैं के इंटू दिस। यहाँ से हम लोग यहाँ पर चला जाएगा, तो ए बी के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए बी के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग के टाइम्स ऑफ पी क्यू, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी के जगह पे लिख सकते हैं पी आर, तो ये बार इधर चला जाएगा ना, तो के इंटू पी आर हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर और यहाँ पर पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो के स्क्वायर कॉमन लेने से और के स्क्वायर कॉमन ले लेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा के, तो के बाहर निकलने से हो जाएगा हम लोग को पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा और रहेगा क्या ओनली के। तो ये वाला प्रूफ हो गया, ये वाला हम लोग के पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि कांस्टेंट आया, ठीक है, कांस्टेंट आया, ठीक है जी। तो दैट मीन्स क्या, अभी यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हम लोग ए सी बाई पी आर था वो बराबर हो गया हम लोग का ए बी बाई पी क्यू, जो बराबर हो गया किसके साथ, बी सी, ये वाला बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर जो कि एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट आ रहा है, तो ये वाला इक्वल हो गया। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर विद द ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जो कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू। तो ये वाला क्या होगा, हैंस प्रूफ, थोड़ा लेंदी हो गया, तो हैंस प्रूफ हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कंसीडर ए सी वी, कंसीडर ए सी एंड वी राइट एंगल एट सी, मतलब राइट एंगल बोला है एट सी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एंगल जो सी एंगल है वो राइट एंगल है, मतलब ये जो राइट एंगल है ये एंगल सी होगा। तो ए बी सी दिया हुआ है, मतलब ए सी और बी, ठीक है। इन हुईच अभी बोला है कि ए बी जो है, ए बी दिस एंगल ये बोला है 29 है, 9 यूनिट है, और जो बी सी है ये बोला है 21 है। तो हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एंगल ए बी एंड सी, एंगल ए बी सी, मतलब ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो डिटरमाइन करना है द वैल्यू ऑफ दिस, ये दोनों हम लोग निकालना है। तो हम लोग निकालेंगे एक एक करके। तो ये सब निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला, ये जो साइड है, मतलब इस एंगल के लिए ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग ये निकालते हैं,
तो सपोज मान लेते हैं इसको हम लोग p मान लेते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का वैल्यू कितना है 29, 29 का स्क्वायर इक्वल टू p का वैल्यू p स्क्वायर, b का वैल्यू 21 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी, 21 का स्क्वायर हो गया। ठीक, तो अभी एक काम कर सकते हैं इसको कि p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हम लोग क्या 30 प्लस 20 50 हो जाएगा, इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना, 8 इंटू 50, तो 8 इंटू 50 हो जाएगा। तो यहाँ से बाहर निकलना है हम लोग को, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये वाला 2 बाहर, और यहाँ से 25 है, 25 से आ जाएगा 5, और ये दोनों 2 से आ जाएगा 1 to 2, तो बेसिकली ये हो जाएगा 10 2 ज़ा 20। तो p का वैल्यू कितना आ रहा है, अरे यार ठीक, p का वैल्यू कितना आ रहा है 20 आ रहा है। फिर से समझाता हूँ कि कैसे हुआ। यहाँ पर 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इधर चला गया, तो अंडर रूट आ गया p का स्क्वायर उठाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है। तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया 50 और a माइनस बी का करने से आ गया 8। तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 50 को लिख सकते हैं 25 इंटू 2। तो 2 और ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलके 2 आ गया बाहर, रूट का बाहर, और 25 से 5 आ गया बाहर, और यहाँ पर 2 और 2 है, यहाँ से 1 to 2 रूट का बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, तो 20 आ गया हम लोग का p का वैल्यू। अभी हम लोग प्रूफ करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो पार्ट 1, अभी हम लोग पार्ट 1 को प्रूफ करते हैं। ठीक है, ठीक है, वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा कर्ली ब्लैक हेयर का स्क्वायर प्लस साइन थीटा को लिख सम पीपल हैव, और ये हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पर b कितना है, b ये वाला b है, ये वाला b है, ये वाला b है, और ये वाला h है, और ये जो p निकाले है ना हम लोग 20, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 21, h का वैल्यू कितना है 29, और p का वैल्यू कितना है 20 है। तो ये वाला हम लोग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग अभी लिख सकते हैं कि b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 21, h का वैल्यू कितना है 29 का होल स्क्वायर, प्लस p का वैल्यू कितना है 20, h का वैल्यू कितना है 29 होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 29 है, 29 का स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा, मतलब एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 21 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर 20 स्क्वायर। तो ये एलसीएम ले लिया बेसिकली। तो एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है 441, और 20 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 और 00 आ जाएगा। और यहाँ पर 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर होता है 841, तो 841 आ जाएगा, 841। तो बेसिकली ये जो ऐड करने से कितना आ जाएगा 0 + 1 1 4 0 1 4 हो जाएगा, और यार 4 8 हो जाएगा, 4 1 8 4 1 कैंसिल आउट करने से 1 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, इसका वैल्यू 1 आ रहा है। अभी सेकंड पार्ट यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग सिमिलरली कर्ली ब्लैक हेयर ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ पर सम पीपल हैव यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। तो b का वैल्यू कितना है 21, और सॉरी कर्ली ब्लैक हेयर ये वाला h है, तो b का वैल्यू इतना हो गया, ये 29 हो गया, होल स्क्वायर कर देते हैं, माइनस p का वैल्यू है 20, और h का वैल्यू कितना है 29 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम हम लोग एलसीएम ले सकते हैं 29 को होल स्क्वायर को, और यहाँ पर रह जाएगा 21 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये 21 होता है, 21 का स्क्वायर होता है कितना 441,
और 20 का स्क्वायर होता है कितना 400, 400 डिवाइडेड बाई 29 का कितना होता है 841। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 14, ठीक है, डिवाइडेड बाई 841। तो ये वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर 41 डिवाइडेड बाई 841। ये वाला हो जाएगा हम लोग का आंसर सेकंड पार्ट का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एडजस्ट कर लेता है, एडजस्ट हो जा रही है, हाँ, तो एडजस्ट हो गया यार। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि इन अ राइट एंगल ABC, जिसमें राइट एंगल एट बी, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला है बी एंगल। इफ अभी क्या दिया हुआ है, तो हेलो बच्चों क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 10A का वैल्यू है 1, देन वेरीफाई दैट दिस, ठीक है। ये वाला हम लोग को प्रूफ करना है, बेसिकली प्रूफ करना है, नो टेंशन, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे ये। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हवन करेंगे, नहीं, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रूफ, इसका वैल्यू 1 प्रूफ करना है। तो 10 थीटा, तो 10 हम लोग लिख सकता है 10 के टर्न परमानेंटली ब्लैक, का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो टर्न परमानेंटली ब्लैक का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो पी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 1, बी का वैल्यू आ जाएगा 1। इसको बेसिकली हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा हम लोग का पी का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग पी और बी निकलने से एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाने से हम लोग यहाँ से एच स्क्वायर को निकाल सकते हैं 1k स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा एच का वैल्यू कितना एच स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो 2k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2k स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एच का वैल्यू क्या, तो बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो एच का वैल्यू आ जाएगा हम लोगों के पास के अंडर रूट ऑफ 2, तो के अंडर रूट ऑफ 2 एच का वैल्यू, और यहाँ से हम लोग पी का वैल्यू और बी का वैल्यू देख सकते हैं। तो अभी हम लोग को प्रूफ करना है, नेक्स्ट पेज में कर लेता है प्रूफ। उसमें क्या है, तो प्रूफ करना है 2 sin A इंटू कॉस ए, इसको हम लोग 1 प्रूफ करना है। तो हम लोग प्रूफ करेंगे, पहले हम लोग लिख लेते हैं पी का वैल्यू है 1k, बी का वैल्यू बी है k, और एच का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2 इंटू के, ठीक है। तो साइन सम पीपल हैव, और कॉस का वैल्यू कर ली ब्लैक है यार, अब तो करना पड़ेगा, ये इम्प्लाइज नहीं होगा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये वाला हो गया। अभी 2 पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 1k, और एच का वैल्यू कितना है √2k, और बी का वैल्यू कितना है k, एच का वैल्यू कितना है √2k। तो यहाँ से के चलो गया, रहेगा क्या 2, यहाँ पर रहेगा 1/√2, यहाँ पर रहेगा 1/√2, तो √2 यहाँ पर √2 मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 कैंसिल, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का हैंस प्रूव्ड, ये हो जाएगा हम लोग का प्रूव्ड, ये हो गया हम लोग का प्रूफ। ओके, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल 5। इसमें क्या दिया है, तो इसमें बोला गया है कि इन ट्राइंगल OPQ, OPQ राइट एंगल एट P, मतलब OPQ एक ट्राइंगल है हमारे पास, टेंशन नहीं लेने का। OPQ है हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका एंगल जो P है वो है राइट एंगल, और मान लेते हैं ये O है, ये P है, और ये Q हो जाएगा। तो हम लोग के पास दिया हुआ है OP भाई साहब, OP दिया है क्या 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को दिया है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड क्या दिया है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि OQ जो है OQ इज इक्वल टू 1 प्लस PQ हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया, और ये तो हम लोग के पास है ही। अभी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन Q, ये वाला एंगल के साथ, और कॉस Q ये वाला एंगल के साथ, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग को पहले निकालना पड़ेगा ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो हम लोग ये तो पता है 7 सेंटीमीटर दिया, तो इसको निकालना है और इसको निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी भाई साहब, ओ पी का स्क्वायर इक्वल प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ओ क्यू क्या आ जाएगा, ओ क्यू के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी क्या है, ओ पी दिया है 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का पता है क्या हम लोग को, पी क्यू क्या पता है, पता है नहीं पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पिया पर पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। 7 स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से 49 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हम लोग का पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2pq और यहाँ पर pq का स्क्वायर और इधर चला जाएगा pq का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो pq का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 49, यस 49, तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा pq इज इक्वल टू 49 और ये जो है इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से हम लोग को पास आ गया p का वैल्यू, pq का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ठीक है जी, ठीक है जी, 24 आ गया। ठीक है, तो अभी पी क्यू का वैल्यू अगर 24 है, इसका वैल्यू किसका, इसका वैल्यू 24 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग के पास अभी सब कुछ आ गया, ओपी भी आ गया, ओपी तो दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू अभी निकाला है, कितना निकाला है, 24 निकाला है सेंटीमीटर। और ओ क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 24, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। कहाँ से निकाला 1 प्लस, यहाँ से। पी क्यू का वैल्यू 24 और इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, और यहाँ से 24 है। तो अभी हम लोग के पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ओ पी आ गया 7 सेंटीमीटर, पी क्यू आ गया 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। अभी हम लोग को निकालना था कि साइन क्यू का वैल्यू, ये वाला है साइन क्यू, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग लिख लिया यहाँ पर कि ओ पी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और ये वाला 25 निकाला और ये वाला 25 निकाला। अभी साइन क्यू निकालने के लिए क्या होगा, साइन क्यू के लिए सम पीपल है, ये वाला हो जाएगा 7 सेंटीमीटर पीपल और है हो जाएगा 25। सिमिलरली कॉस क्यू के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस क्यू के लिए लिखेंगे कर्ली ब्लैक, ये वाला ब्लैक हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा 24, हेयर हो जाएगा 25। तो ये होगा हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर, ये हो गया हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।